ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब बार-बार एक तो अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप हैं, अब अपने बाप हैं, तो अब बाप के लिए साबित करने आए हैं कि मेरा बाप अफ़ज़ल नहीं था। यानी ऐसी औलाद के लिए किसी ने क्या खूब जुमला कहा था, गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद। कि ये शख्स एक तो दावा कर रहा है कि अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप हैं और साबित क्या करने आया है कि मेरे बाप अफ़ज़ल नहीं है। और दूसरी तरफ से जो कादरी साहब हैं, जो गैर सैयद हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि नहीं भाई आपके बाप अफ़ज़ल हैं, अमीरुल मोमिनीन अफ़ज़ल हैं। तो फिर अफ़ज़लियत का मेयार क्या है? कहते हैं जी वो सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल होना अफ़ज़लियत का मेयार भी नहीं है। यानी फिर अफ़ज़लियत का मेयार क्या है कि भाई इमाम जमात हो गया, कोई इमाम जमात हो गया तो वो क्या हो जाएगा? अफ़ज़ल हो जाएगा। और खुद बयान कर रहे थे कि सही रिवायात से ये चीज़ साबित है कि सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल अगर किसी शख्सियत के हमें मिलते हैं तो वो अमीरुल मोमिनीन की ज़ात है, लेकिन वो अफ़ज़ल नहीं है। फ़ज़ाइल उनके सबसे ज़्यादा हैं लेकिन वो अफ़ज़ल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। नाज़रीन एक मुनाज़रा हुआ हाल ही में। मुनाज़रा किसके दरमियान था? मुनाज़रा यासीन कादरी साहब के और ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी गालिबन उनका नाम था, उनके साथ था। और अवैस रब्बानी साहब ने ये एहतमाम किया था। बड़ा दिलचस्प वो मुनाज़रा था, उसके दो हिस्से, दो पार्ट जो हैं उन्होंने अपलोड किए। जो बेहतरीन पार्ट था, जो दिलचस्प पार्ट था, वो दूसरा था, वो देखने वाला है। और वहाँ आपको अगर आप ये पूरे दोनों हिस्से भी देखें तो आपको पता चलेगा कि गुरूर का सर कैसे नीचा होता है। ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब बार-बार एक तो अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप हैं, अब अपने बाप हैं तो अब बाप के लिए साबित करने आया है कि मेरा बाप अफ़ज़ल नहीं था। यानी ऐसी औलाद के लिए किसी ने क्या खूब जुमला कहा था, गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद। कि ये शख्स एक तो दावा कर रहा है कि अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप हैं और साबित क्या करने आया है कि मेरे बाप अफ़ज़ल नहीं है। यानी ये एक अजीबो-गरीब बाप है। और दूसरी तरफ से जो कादरी साहब हैं, जो गैर सैयद हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि नहीं भाई आपके बाप अफ़ज़ल हैं, अमीरुल मोमिनीन अफ़ज़ल हैं। अब दोनों को अगर आप देखें पूरी गुफ्तगू को, अगर इल्मी एतबार से इसका हम जायज़ा लें तो जो यासीन कादरी साहब थे उन्होंने इब्तिदा रखी कुरान से। उन्होंने कहा कि हमें देखना है कि अफ़ज़लियत का मेयार क्या है। तो उन्होंने कहा कि अफ़ज़लियत का मेयार इल्म है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक दो चीज़ें आपकी खिदमत में बयान करेंगे जो हमें मुनाज़रे में नज़र नहीं आई, अगरचे अगर वो बयान होती तो मेरे ख्याल में किस्सा तमाम था। ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब वहाँ से इनके पास कोई दलील तो थी नहीं, फ़कत क्या है कुछ अपने बुज़ुर्गान की किताबें कहानियाँ पढ़ रहे थे, उसके जनाब अमामे का एक छोटा सा टुकड़ा फ़लाँ के पास था, तो उसको इतनी दफ़ा रसूल की बशारत होगी, फ़लाँ को रसूल ने ख़ुद आके ये कहा था, फ़लाँ को ये कहा था। वो बशारतें बयान करते रहे, कहानियाँ बयान करते रहे, मुकाशिफ़ात आकर बयान करते रहे, कोई उनके पास इल्मी जवाब नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ वो दावा ये रखते थे, ये किताबें हमने चाटी हुई हैं, हौज़ों में पढ़ाई हुई हैं, मदरसों में पढ़ाई हुई हैं, इल्मी हदीस हमारे घर का है। वो हमने आपको मुलाहिज़ा किया होगा, एक हमने गुज़श्ता क्लिप में बयान किया कि इनको इल्मी हदीस की है का भी नहीं पता, आइन का भी नहीं पता। इल्मी हदीस की आइन से शुरू करें तो उसकी आइन का भी नहीं पता, फ़कत क्या है निरा दावा है। और इनका हम एक मौजू पे कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाज़ा अबू बकर साहब ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इस पर हम ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब को इसी मौजू पे कि हज़रत ज़हरा का जनाज़ा जनाब अबू बकर ने पढ़ाया था, आप मुद्दई हैं, हम इसको रद्द करते हैं, हम कहते हैं उन्होंने जनाज़े में शिरकत नहीं की थी। आपको हम चैलेंज करते हैं इस मौजू पे हमारे साथ आप गुफ्तगू कर लें, क्योंकि आप अपने आप को कहते हैं कि जी हम सैयद भी हैं, हस्बी नस्बी भी हैं, मर्द मैदान भी हैं, वगैरह वगैरह, आपके दावे तो बहुत हैं। तो इस मौजू पे हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे में शिरकत के हवाले से आपने जो दावा किया और ख़ुद कहा कि हज़रत अबू बकर ने पढ़ाया, वो एक आप कादरी चैनल की उस रमज़ान ट्रांसमिशन में आप गए थे, वहाँ पर आपने ये दावा किया और हमने इसका रद्द भी किया है। आपको अपने इल्म पे इतना गरूर है, इतना मान है कि आप माशाअल्लाह ये किताबें खा पी चुके हैं, आपके अंदर इल्म इस कदर रच बस चुका है। हमारे तरफ से आपको रस्मी तौर पर दावत दी जाती है, इसी मौजू पर आप हमारे लिए गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ ले आएँ, हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आप तशरीफ़ ले आएँ। ये था इनके लिए ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब के लिए हमारा पैगाम। अब आ जाएँ इस मुनाज़रे में। तो हाँ, यासीन कादरी साहब ने बार बार वहाँ से दलाइल दिए कि भाई कुरान कह रहा है कि जिसके पास इल्म होगा वो अफ़ज़ल है, जिसके पास वो इल्म होगा वो अफ़ज़ल है। अब आलमुन्नास कौन है? वो अमीरुल मोमिनीन हैं। ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब के पास इसका रद्द तो था नहीं, और यहाँ से ये साबित भी नहीं कर सकते नहीं भाई हज़रत अबू बकर जो है वो आलमुन्नास थे, कुछ भी नहीं है, कहाँ से साबित करेंगे? अश्जाउन्नास भी साबित नहीं कर सकते कि भाई वो बहुत ज़्यादा शुजा थे। जब शुजात की बात आई, जब मैदान जंग की बात आई, वहाँ पर भी एक किताब, एक हदीस ही पेश कर देते, कोई एक हवाला पेश कर देते कि फ़लाँ मैदान में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने शुजाअत का मुज़ाहरा किया, नहीं पेश कर सके। दोनों में आप देखेंगे कि बेचारे पेश नहीं कर पाए। फ़कत क्या है कि जनाब ये अरबी मतन पढ़ के दिखा दें, ये अरबी, ये इससे मुनाज़रे नहीं होते कि आप अरबी पढ़ के दिखा दें, आप फ़ारसी पढ़ के दिखा दें, आप ये किताब पढ़ के दिखा दें। भाई नहनु अब्नाउद दलील, दलील किधर है? दलील आपके पास थी नहीं। अब देखिएगा इन्होंने जो दलीलें दी हैं, वो एक दलील का तो हम तिया पांच आपके सामने रख चुके हैं कि उन्होंने वहाँ पे क्या बयान किया कि
कि ये हदीस जो है वो इमामुल मुत्तकीन वाली हदीस को कहा मौदू रिवायत है, वो हम आपकी खिदमत बयान कर चुके हैं। अब इस क्लिप को मुलाहिज़ा फरमाइए, यहाँ पे देखते हैं क्या बयान कर रहे हैं। आगे निशन मेरी बात कहते हैं इन्होंने आलम कहा इमाम अली अलैहिस्सलाम को। यहाँ पर क्या कहने लगे हैं? ये करता हूँ कि अहनाफ के यहाँ कायदा ये है कि अहनाफ ये कहते हैं कि मुसल्ले पर वो खड़ा होगा जो आलम होगा। अहनाफ ये कहते हैं, भाई कोई दलील भी हो ना, मुसल्ले पे जो खड़ा होगा, जो मुसल्ले पे आएगा वो आलम होगा। अच्छा, अब ये अहनाफ के पास इसके ऊपर दलील हम आपकी खिदमत में रखेंगे। जो बड़ा आलिम होगा, नबी पाक ने अपनी निगरानी में कहा, अपनी निगरानी में 17 नमाजें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अर्दा वन्ना को आपने कहा कि आप नमाजें पढ़ाएं। अदद आगे पीछे हो सकता है, अपनी निगरानी में कहा मुर्रू अबा बकरिन। अब देखें जी, ये इससे अफजलियत साबित हो गई। वो उन्होंने नमाज पढ़ा दी हज़रत अबू बकर ने, ये अफजलियत की दलील दे रहे हैं। अभी हम रखेंगे इनके सामने कि अहनाफ के यहाँ एक इमाम जमात के लिए जो आपके यहाँ क्राइटेरिया है वो कैसा है, कि कौन कौन इमाम जमात हो सकता है, वो हम आपकी खिदमत में रखेंगे। जरा आगे सुने। किसी ने के अंदर मौजूद है फल युसल्ली बिन नास, कि कहो कि ये अबू बकर को कहो कि फल युसल्ली बिन नास। इन्होंने कहा किसी इल्म। अच्छा जी, अब ये हमारे गिलानी साहब ने दलील देने की कोशिश की कि क्योंकि अबू बकर साहब ने नमाज़ पढ़ाई थी, तो बस यहाँ से क्या साबित होगा कि अबू बकर साहब क्या हैं, अफजल हैं। अच्छा जी, अब हम आपकी खिदमत में रखते हैं कि अगर यही मेयार है अफजलियत का, तो फिर इसका क्या करेंगे आप? ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, सहीहुल अहदीस फ़ी मत्तफ़क़ अलैहि अहलुल हदीस। अच्छा जी, इसकी 8वीं जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हदीस है और सही है। हदीस क्या है कि जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ नमाज़ पढ़ा रहे थे और रसूलुल्लाह ने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी है। अब जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ को जब महसूस होता है तो रसूलुल्लाह आ चुके हैं, तो उन इशारा किया जाता है कि अपनी नमाज़ मुकम्मल करो। तो आपने कहा कि नमाज़ पढ़ाना आलमियत की दलील है, तो बस अब्दुर्रहमान बिन औफ रसूलुल्लाह से ज़्यादा आलम हो गए। यानी ये आपके यहाँ में आ रहा है, आपके पास यही ले दे के दलील बची थी। अच्छा, रिवायत भी यानी ऐसा नहीं है कि मुलाहिज़ा फरमाएं सही मुस्लिम बशरह नववी, इसकी जुज़ु सालिस कोई ज़ईफ़ रिवायत है। अच्छा, यहाँ पे देखिए खुद बाकायदा क्या है कि जवाद व इक़्तिदा अल-फ़ाज़िल बिल मफ़दूल, यानी क्या है कि जायज़ है इक़्तिदा करे फ़ाज़िल किसकी, मफ़दूल की, यानी जो फ़जीलत रखता है, जो अफजल शख्स है, वो अपने से कम तर की इक़्तिदा कर सकता है। ये पूरा बाब, और इसी अब्दुर्रहमान बिन औफ वाली रिवायत को यहाँ पर ये बयान करते हैं सफ़ा नंबर 172 पे, और नीचे खुद इसके जब उसमें आता है कि ए इलम, हाँ वो कहते हैं अन्ना हाज़ल हदीस फ़ीही फ़वाइदुन कसीरा, वो कहते हैं कि इस हदीस में बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे निकात बयान हुए हैं जिनकी तरफ आपको तवज्जो करनी है। वो ये कि जवाज़ इक़्तिदा अल-फ़ाज़िल बिल मफ़दूल व जवाज़ सलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस चीज़ का भी जवाज़ मिलता है खल्फ़ बाद उम्मत ही, यानी अपनी उम्मत में से बाज़ अफराद के पीछे रसूलुल्लाह ने नमाज़ पढ़ी है। ठीक है, तो बस यहाँ से इस हदीस से हमें क्या है, ये चीज़ साबित होती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नमाज़ पढ़ा रहा होगा वो कतई और यकीनी तौर पर आलम होगा, नहीं, ऐसी कोई दलील नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ तो देखते हैं जी, अब देखते हैं किन किन के पीछे आपके यहाँ नमाज होती है। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ अहनाफ की ही बदाउस्सनाए फ़ी तरतीब शराए, जनाब कासानी हनफी साहब की, मुतवफ़ा इनका 587 है। इसकी पहली जिल्द में जब हम जाते हैं दारुल हदीस काहिरा की छाप, तो यहाँ पर क्या बयान करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएँ इमामत की सलाहियत कौन रखता है। वो कहते हैं ये जो हमने बयान किया कि इमामत की सलाहियत रखने के बारे में, वो कहते हैं फ़हुवा कुल्लु आकिल मुस्लिम, हर आकिल मुसलमान इमामत की सलाहियत रखता है। हत्ता इमामत कौन करवा सकता है, जायज़ है इमामत एक अब्द, एक ग़ुलाम, एक बद्दू आराबी, एक नाबीना शख्स, हत्ता अगर कोई वलदुज़्ज़िना भी है वो भी इमामत करवा सकता है, वो भी सलाहियत रखता है, वो इमाम हो, आलम हो। यानी ये आपके यहाँ मेयार है। वल फासिक, कोई फासिक भी है वो भी आपके यहाँ इमाम जमात बन सकता है। तो इस तरह की इस्तदलाल आप पेश करेंगे और अफजलियत अमीरुल मोमिनीन का रद्द करेंगे। वहादा कौलुल आम्मा, ये आम्मतुल मुस्लिमीन यानी इनके अहले सुन्नत का ये कौल है। और नीचे कहते हैं आम्मतुल उलमा, यानी उलमाए अहले सुन्नत का जो यही कौल है। अलबत्ता मालिक जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, फासिक के पीछे नमाज ला तजुज़ु सलात खल्फ़ फासिक, कि फासिक के पीछे नमाज जायज़ नहीं है।
अच्छा, अब ये तो आपके यहाँ मेयार था। अब थोड़ा सा और मज़ीद बयान करते हैं। ये मुलाहिज़ा फ़रमाएँ अल मबसूत फ़ी फ़िक़्ह अल हनफ़ी, आप कहते हैं हम अहनाफ़ के नज़दीक। अब आप अहनाफ़ के नज़दीक मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, यहाँ पर भी क्या बयान करवाते हैं, बिल्कुल वही चीज़ कि जो हमने आपकी खिदमत में बयान की। वो कहते हैं कि आराबी के पीछे नमाज़ पढ़ना क्या है, जायज़ है। और इसी तरह वो कहते हैं कि साबित है, फ़नक़ूल, हम ये कह सकते हैं, ये चीज़ साबित हो चुकी है कि तक़दीमुल फ़ासिक़ लिल इमाम जाइज़ुन इंदना, कि फ़ासिक़ को आगे किया जाए, मुक़द्दम किया जाए, किसके लिए, इमामत के लिए, ये जायज़ है हमारे नज़दीक। एक फ़ासिक़ को आप इमाम जमात बना दें, मुश्किल नहीं है भाई, आपके यहाँ ये एक जायज़ अमर है। आपके यहाँ इमामत के लिए शर्त नहीं है कि वो फ़ासिक़ ना हो वलद, बल्कि अगर ये औसाफ़ उसमें पाए जाते हैं तो वो इमाम जमात हो सकता है, तो कोई मुश्किल नहीं है। और वो कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास रिवायात हैं कि सल्लु खल्फ़ कुल्ल बर्रिन व फ़ाजिर, कि हर नेक के पीछे, हर फाजर के पीछे जो है वो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, और वो ख़ुद बयान फरमाते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ़ के पीछे अब्दुल्ला बिन उमर ने नमाज़ पढ़ी, ये भी उसकी दलील है। रसूलुल्लाह ने भी दीगर सहाबा के पीछे नमाज़ पढ़ी है। तो बस ये दलील नहीं बनती कि ये लोग क्या हैं, अफजल हैं। उसके अलावा एक और देखें, अल-मुहल्ला, अल-मुहल्ला में जब हम जाते हैं इब्न हज़म अंदलुसी साहब की अज़्ज़ुज़ुर राबिस की चौथी जिल्द में, तो यहाँ पर देखें, यहाँ वो कहते हैं कि मामर से है, उसके मैंने सवाल किया ज़ोहरी से वलदुज़िना के बारे में कि आया वो इमाम बन सकता है, उसकी इक्तदा की जा सकती है। वो कहते हैं नाम माशाअल्लाह, क्या मुश्किल है। और फिर ख़ुद ऊपर से यहाँ पे भी बयान करते हैं कि वलदुज़िना इमाम बन सकता है और उसकी इक्तदा की जा सकती है। और ये देखें, अन ज़ोहरी काला, ज़ोहरी से के बयान हुआ कि कान आइम्मा मिन ज़ालिकल अमल, ठीक है, यानी जो आइम्मा थे, ये जो हम बयान कर रहे हैं कि आया इमाम जमात वलदुज़िना हो तो मुश्किल नहीं है, आया इमाम जमात फ़ासिक़ हो मुश्किल नहीं है, तो ये अब बिलाखिर क्यों बयान करें। वो ज़ोहरी कहता है इस वजह से कि जो हमारे आइम्मा जमात थे वो सारे इस अमल से ही पैदा हुए थे। क्या कान आइम्मत मिन ज़ालिकल अमल काला वकी, यानी मिनज़्ज़िना। आइम्मा जमात आपके जो थे, जो आपके आइम्मा थे, जो जमात करवाते थे, वो सारे कहते हैं इसी ज़िना से ही पैदा होते थे। तो आपके यहाँ तो आइम्मा जमात जो हैं उनकी ये कंडीशन है, इमाम जमात की ये कंडीशन है। आप कह रहे हैं कि इमाम जमात के लिए जो आगे होगा वो क्या होगा जी, आलम होगा। भाई कोई आलम होना उसके लिए शर्त नहीं, आपके यहाँ अंधी बांट है, कोई भी आ जाता है और इमाम जमात बन जाता है। तो ये जो हमारे इन मौसूफ़ ने बात की थी कि एक जो दलील देने की इन्होंने कोशिश की, क्योंकि मुझे इस पूरी गुफ्तगू में, इनकी इस दो जो मुनाज़रे हुए, इसमें पूरी गुफ्तगू में फ़कत और फ़कत यही एक दलील नज़र आई कि ये दलील देने के दर पे हुए कि जहाँ पर आकर ये जनाब अबू बकर की अफजलियत पे आके बात कर रहे हैं। वइल्ला हर जगह पे ये किस्से कहानी सुना के गुजर जाते थे और कहते थे कि जी ये जो बात कर रहे हैं, अफजलियत और चीज़ होती है, फ़जीलत और होती है, फ़जीलत जुज़ई और होती है, और फिर अफजलियत का मेयार क्या है। कहते हैं जी वो सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल होना अफजलियत का मेयार भी नहीं है। यानी फिर अफजलियत का मेयार क्या है कि भाई इमाम जमात हो गया, कोई इमाम जमात हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अफजल हो जाएगा। और ख़ुद बयान कर रहे थे कि सही रिवायात से ये चीज़ साबित है कि सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल अगर किसी शख्सियत के हमें मिलते हैं तो वो अमीरुल मोमिनीन की ज़ात है, लेकिन वो अफजल नहीं है। फ़ज़ाइल उनके सबसे ज़्यादा हैं लेकिन वो अफजल नहीं है। यानी ये एक अहले सुन्नत का आपको यहाँ पर जब वो अपने सुन्नी मकतब के ऊपर रहेगा ना, मकतब खुलफा पर रहेगा, वो कभी भी अबू बकर उमर से हाथ नहीं उठाएगा। और जैसे ही वो हाथ उठाएगा तो वो राफ़ज़ी बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा जनाब, जैसे ये बयान कर रहे थे कि ये राफ़ज़ी और शियों के मत्थे लगे हुए हैं, उनके साथ इनकी नशिस्त व बर्खास्त होती है, इस तरह से गुफ्तगू करते हैं। जबकि यासीन कादरी साहब इन्हीं की किताबों से रिवायात पढ़ रहे थे, सही रिवायात पढ़ रहे थे, और इन्हीं की किताबों से ही तमाम जितने भी मतालिब उन्होंने बयान किए, कहते हैं जी ये शियों के साथ नशिस्त व बर्खास्त करते हैं, शियों के मत्थे लगे हुए हैं, शियों वाली बातें कर रहे हैं। कुरान से जब बयान करते हैं तो कहते हैं जी ये तौहीन कर रहे हैं। जंगों से भागने वाली जब बात हुई तो कहा ये तौहीन की जा रही है। भाई उनको जंगों से भागने में कोई शर्म नहीं आई, आज आपको सुनने में शर्म आ रही है, आज आपको बताने में शर्म आ रही है। शर्म तो उनको करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, वो जंगों से भाग गए। कुरान ने मज़म्मत की, अहादीस में वारिद हो चुका है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, सही इसनाद के साथ मिलती हैं कि अक्सर जंगों में ये उनका एक रूटीन वर्क था कि वो जंगों से भाग जाते थे। तो भाई जब वो जंगों से भाग जाते थे, वो इसके ऊपर इस इस्तेमरार के ऊपर पशेमान नहीं हैं और वो इस हौसले के साथ जंगों से भागते थे। तो आज के ज़माने में आपको भी हौसला दिखाना चाहिए और इन चीज़ों को खंदा पेशानी से कबूल करना चाहिए कि वाकई उनकी शुजाअत का कोई भी वाक़या हमें नहीं मिलता, उनकी
इल्मियत का हमें कोई वाक़या नहीं मिलता कि किसी मकाम पे उन्होंने अपने इल्म का मुज़ाहरा किया हो और कहा हो कि जी मुझसे आके पूछो, सलूनी सलूनी का दावा हमें उनसे नहीं मिलता। लिहाजा आपको हौसला करना चाहिए, आप सुन्नी रहें लेकिन अदल व इंसाफ का दामन आप थामे रखें। जैसे यासीन कादरी साहब अपने आप को सुन्नी कहते हैं और वो सुन्नी हैं, लेकिन जो चीज़ें रवायात से और कुरान से साबित हैं उनका वो इनकार नहीं करते। तो ये था इनके हवाले से।